Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अंकुर एंड टुडे दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश अगर हमको सीखना है, तो अगर इंग्लिश बोलना है या सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए, इंग्लिश अगर सीखना है, अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो अगर स्पोकन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए। लिसनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी अगर भाषा आपको सीखना है तो आपको सबसे पहला काम क्या है, लिसनिंग, सुनना। सबसे पहले काम है आपको सुनना। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, सुनने की। उसके बाद से अगर उस लैंग्वेज को बार बार सुनते हैं, उसके बाद से सुनने के बाद से क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन की हमें क्या होती है, जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन मतलब हमें से कोई क्या हो, उस लैंग्वेज में बात करने वाला हो। मतलब फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग, सेकंड इज कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज वाचिंग। मतलब कि आपको वाचिंग करना है, जो आप लिसनिंग जो कर सुन रहे हैं, उसी सुनने वाली चीजों को क्या करना है, वाचिंग करना है। कैसे, विथ सबटाइटल्स। तो सबटाइटल्स क्या होता है, सबटाइटल्स अगर सब लोग जाने जाएंगे, जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूँ और मेरे सामने क्या है, सारी चीजें लिख कर आ रही हैं, तो क्या होते हैं, जो चीजें लिख कर आते हैं क्या होते हैं, सबटाइटल्स होती हैं। तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है, उसके लिए तीन चीज जरूरत होती है, लिसनिंग, कम्युनिकेशन एंड राइटिंग विथ सबटाइटल्स, वाचिंग विथ सबटाइटल्स। मतलब चीजों को देखना है सबटाइटल्स के द्वारा। तो ये चीज हमारी, ये तो बहुत बेसिक चीज है जिसको बताना था। मेन चीज आपको क्या बताना था कि अगर आपको इंग्लिश जानना है या कोई सेंटेंस बनाना है, कोई सेंटेंस बोलना है, तो कैसे आप सेंटेंस को बोलेंगे, कैसे आप सेंटेंस को पहचानेंगे, कैसे आप उसको बनाएंगे। तो बात हम आज करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। ओके, जस्ट मिनट। देखिए, सेंटेंस को बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस को, जैसे आपको कोई सेंटेंस बोलना है कि मैं जा रहा हूँ, या आपको बोलना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, या आपको बोलना है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, या आपको बोलना है कि मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करो। तो इन सब सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या करना, पहले हमें पहचान करनी होगी कि ये किस टेंस में है, किस स्ट्रक्चर में है, इसका रूल क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद से इसके बारे में हम टेंसेस को जब बनाने लगेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन टेंस पढ़ने के लिए या कोई सेंटेंस आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपकी जरूरत किन चीजों को होती है, तो आपको जरूरत होती है सब्जेक्ट की, और जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, और फिर जरूरत होती है वर्ब की, और लास्ट में जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की। अब देखिए, चार चीजें हो गई, क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अगर बात करें तो वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, और ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। अब हम बात करें टेंस में किस चीज की हमें जरूरत होती है, कोई अगर सेंटेंस है तो उसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए। ऑब्जेक्ट है या नहीं है इससे कोई मैटर नहीं करता। बहुत सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ सारे सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो इट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। अब सेकंड बात आती है कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमको कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज वर्ब एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। तो पहले हम पहचानेंगे कि कैसे इसको हम पहचाने। तो पहले मेरा काम क्या है, आप ये जानना कि सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे पहचाने। जैसे मैं बोलूं कि सुबह सुबह मैं घर जाता हूँ, सुबह सुबह मैं तुमसे बात करता हूँ, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है, तो कैसे हम पहचानेंगे इसको। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए देखिए दो तरीका है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। और सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या तरीका है, एक शब्द होता है कौन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हु। मतलब किसी भी टेंस में अगर आप कौन शब्द लगा देंगे तो आपको क्या देगा, सब्जेक्ट देगा। अब कैसे कैसे आपको देगा, तो पहचान करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, तुम लोग बाजार गए थे, तुम लोग बाजार गए थे। अब बताइए, सब्जेक्ट हमको पहचाना है, कौन खाना खा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ,
कौन बाजार जा रहा है? तुम लोग बाजार जा रहे हो। पिताजी बाजार आ रहे हैं। कौन बाजार आ रहा है? पिताजी बाजार आ रहे हैं। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। कौन विद्यालय जा रहे हैं? बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। मतलब कि किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के साथ। सिर्फ हम सेंटेंस में अगर कौन लगा दे तो मुझे क्या दे देगा? सब्जेक्ट दे देगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया कि अगर सब्जेक्ट पहचानना है तो मैं क्या करूंगा? सब्जेक्ट में, आप सेंटेंस में क्या करूंगा? कौन लगा दूंगा, हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब सेकंड नंबर बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, जिसको वर्ब को ही क्या कहते हैं? मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है? अब देखिए इसी सेंटेंस से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, इसी सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ, आपको समझा दूं, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि सब्जेक्ट प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस टाइम क्या हो रहा है? मतलब कि सब्जेक्ट किस समय क्या कार्य कर रहा है, आपको यह क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब बताता है। इसका काम है सहायक क्रिया। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। ठीक है, मैं बाजार जा रहा था, अब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या था? मतलब टाइम बता रहा है कि मैं बाजार जा रहा था पास्ट में, और मैं बाजार जा रहा हूं अभी। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताता है? सब्जेक्ट प्लस टाइम, मतलब सब्जेक्ट का टाइम बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और कब कर रहा है। ठीक है। सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब को कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब होता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस एक्शन क्या हो गया? व्हाट इज सब्जेक्ट प्लस एक्शन? सब्जेक्ट प्लस एक्शन, दैट मींस सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन लिया जाता है वही क्या होता है? मेन वर्ब हमारा होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो अगर सब्जेक्ट बात करें तो क्या हो गया? मैं कौन? मैं खा रहा हूं। ठीक है। मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब, तो हूं जो इसका लास्ट वर्ड में है क्या है? ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। मैं बात करूं मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट तुम लोग क्या कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंसेज आएंगे यानी सब्जेक्ट प्लस एक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। और जो एक खाना है, बाजार है, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? ये ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन चार चीजों की हमेशा जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक चीज और हमें समझना है कि सब्जेक्ट के साथ हमें समझना है। ये हमारा मेन वर्ब था। अब हम एक चीज और सब्जेक्ट के साथ समझेंगे कि सब्जेक्ट के साथ एक और कंडीशन होती है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट के साथ हमारे पास दो कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इज द सिंगुलर, फर्स्ट इज सिंगुलर। व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए जैसे मैं बोलूं कि हम खाना खा रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। मैं बोलूं राहुल क्रिकेट खेल रहा है और लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़के में क्या हो गया? बहुत सारे हो गए, लेकिन राहुल क्रिकेट खेल रहा है तो सिर्फ राहुल की बात कर रहा हूं। मतलब कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? ही, सी, इट, या फिर कोई नेम हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट होता है। और नेक्स्ट क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल क्या होता है? दे होता है, वी होता है, यू होता है एंड प्लूरल नाउन होता है। क्योंकि ये हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर और प्लूरल का क्या करता है? काम करता है। ठीक है। अब इसके बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल। देखिए समझना बहुत जरूरी है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। नाम जो भी होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और प्लूरल नाउन जैसे लड़के में बोल दूं, बच्चे बोल दूं, ये सब क्या हो गया? ये प्लूरल नाउन हो गए जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें सबसे जरूरत है जानना कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल। कौन कौन से? ही, सी, इट, नेम और दे, वी, यू, प्लूरल नाउन। अगर इसकी मैं बात करूं तो ठीक है। तो मैं पूरी चीजों को एक बार इस पर लिख दे रहा हूं, उसके बाद से फिर हम आगे के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको नोट करना है तो आप एक बार देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब कि अगर सब्जेक्ट को पहचान करना तो क्या करूंगा? कौन लगा दूंगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की पहचान के लिए सब्जेक्ट प्लस टाइम, एंड वर्ब की पहचान करने के लिए सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ठीक है। मैं बात करूं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कितने तरह की होती है? दो तरह की। कौन कौन से? एक होता है सिंगुलर, और सेकंड प्लूरल। ठीक है। सिंगुलर क्या होता है? ही,
सी, इट और कोई नेम, ये क्या होता है हमारा। और प्लूरल क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल हमारा दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई हो गया, और एक प्लूरल कोई नाउन हो गया। इट्स ऑल पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इतना ही बात करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस कितने होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बेसिक चीजें हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। देखिए इसके क्या करें, जो छोटा भी बच्चा होगा, जैसे जो 6-7 में अगर बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, या अगर कोई स्टार्टिंग से टेंस या स्टार्टिंग से इंग्लिश जानना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है, बहुत बेनिफिशियल है। तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब एंड फिर मिलते हैं। ओके, सो बाय।